नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि इनकी धरपकड़ में पुलिस महकमे ने तेजी लानी शुरू कर दी है। रात के अंधेरे में छापेमारी कर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अमित शाह के आदेश के बाद से तो इनके ऊपर जमकर डंडे भी बरस रहे हैं। घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान दिसंबर में शुरू किया गया था, जो अब तक जारी है और जब तक इनका सफाया नहीं हो जाता ये कार्रवाई जारी रहेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन से बवाल क्यों, कैसे हुई फर्जी पहचान और 142 गिरफ्तारियां, किसने किया बांग्लादेशी नेटवर्क का भंडाफोड़, भारत के एक्शन से बांग्लादेश में हड़कंप क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सुलगता में आगे बताएंगे, भारत ने दुखते रग पर रखा हाथ तो कैसे बिलबिलाने लगा बांग्लादेश। लेकिन सबसे पहले बात ताबड़तोड़ एक्शन की। दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान देश में अवैध रूप से रह रहे 92 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। इसके साथ ही 26 दिसंबर 2024 से अब तक हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों की कुल संख्या 142 हो गई है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए हाल ही में 10 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया था। खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस की कई टीमों ने संवेदनशील इलाकों में घर घर जाकर जांच की। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस अभियान के दौरान सरोजनी नगर, किशनगढ़, सफदरगंज एन्क्लेव, वसंत कुंज, काप सहेड़ा, पालमगांव, दिल्ली छावनी और सागरपुर जैसे क्षेत्रों से 88 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान वे भारत में अपने प्रवास को उचित ठहराने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। कई लोगों के पास बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज पाए गए, उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी ने क्या किया खुलासा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों ने अवैध रास्तों से भारत में प्रवेश करने की बात को कबूल किया है। कुछ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर नदियों को पार किया, जबकि अन्य ने सीमा पर लगे तारों को काट कर घुसपैठ की। इसमें से अधिकांश कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे और दिहाड़ी मजदूर और घरेलू काम करते थे। एक अभियान में पुलिस ने दिल्ली छावनी क्षेत्र से एक बांग्लादेशी दंपति और उनके 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा। ये परिवार इस इलाके में पिछले 12 साल से अवैध रूप से रह रहा था। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों की पहचान बांग्लादेशी के रूप में हुई है। इनमें से कोई भी वैध भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के फारूक बाजार, अजवातारी, फुलबारी, कुरीग्राम के मूल निवासी होने की बात कबूल की है। परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FFRRO के जरिए निर्वासन की प्रक्रिया शुरू है। दिल्ली पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो 1 दशक से ज्यादा वक्त से अवैध रूप से भारत में अप्रवासियों की एंट्री करा रहा था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 अवैध बांग्लादेशियों और उनके 5 भारतीय साथियों को गिरफ्तार किया। गिरोह का संचालन 55 वर्षीय चांद मियां करता था। वो 4 साल की उम्र में भारत में घुस आया था। गिरोह ने पहचान के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे ताकि अवैध अप्रवासी देश में अस्थायी रूप से रह सके और रोजगार प्राप्त कर सके। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि चांद मियां द्वारा दी गई सूचना के आधार पर चेन्नई से 33 और अवैध अप्रवासियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया था कि नेटवर्क से जुड़े 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक और एजेंट अब जांच के दायरे में हैं। चांद मियां के अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य बांग्लादेशी नागरिकों का नाम असलम, मोहम्मद अली हुसैन, मोहम्मद मिजान, रेडिश मोहल्ला और फातिमा अफरोज है। इसे पुलिस की बड़ी सफलता माना गया। कैसे घुसपैठियों ने बनवाए फर्जी कागजात। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी के भारत नगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई दिल्ली में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ही की गई है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि वजीरपुर की झुग्गी बस्ती में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं जो फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के जरिए अपनी पहचान छुपा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने क्षेत्र में छापेमारी की और 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान इनके पास से आधार कार्ड, राशन कार्ड और पते का प्रमाण पत्र जैसे कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ में इन सभी ने खुद को भारतीय नागरिक बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकी सच्चाई उजागर करने के लिए मोबाइल फोन की गहन जांच की। फोन डेटा की जांच के दौरान ये सामने आया कि सभी आरोपी आयुमे नामक मोबाइल के ऐप के जरिए बांग्लादेश में मौजूद अपने परिवारों से लगातार संपर्क में थे, यानी बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही स्पष्ट हो गया कि ये सभी लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर यहाँ रह रहे थे।
पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ फॉरेंस एक्ट 1946 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनके खिलाफ आगे की जांच भी जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये लोग किस माध्यम से भारत आए और किसने उन्हें फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए। साथ ही इनके स्थानीय संपर्कों और संभावित नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का अभियान आगे जारी रहेगा। ये कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खास है। भारत के एक्शन से क्यों बिलबिलाया बांग्लादेश? भारत ने जैसे ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा, ढाका में हड़कंप मच गया। एक तरफ ये घुसपैठिए चोरी छिपे भारत की सीमा में घुसते हैं और जब भारत ने इन्हें वापस भेजना शुरू किया तो बांग्लादेश बिलबिलाने लगा। बांग्लादेशी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नजीम उद दौला ने भारत की इस कार्रवाई को अस्वीकार्य ठहराया और धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार का आदेश हुआ तो उनकी सेना हस्तक्षेप करेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग खुद गलत तरीके से भारत में घुसे, उनकी हिम्मत कैसे हो गई भारत को आंख दिखाने की? भारत ने 2024 में 295 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापस धकेला, जिनमें से 100 को अप्रैल तक सौंपा गया। जयपुर पुलिस ने जनवरी में 500 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, तो अहमदाबाद और सूरत में अप्रैल में 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। कोलकाता में तो हद हो गई। 25 मई को एक हिट एंड रन मामले में एक बांग्लादेशी को धर दबोचा गया। यानी ये लोग यहाँ सिर्फ आते ही नहीं बल्कि क्राइम में भी शामिल रहते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत का अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से देश में जमे हुए हैं। 2016 में सरकार ने संसद में यही आंकड़ा बताया था और तब से हालात और भी गंभीर हुए हैं। कूटनीतिक का राग अलाप रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश अब कूटनीतिक का राग अलाप रहा है। उनके गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि ऐसी कार्यवाहियां ठीक नहीं है, सब कुछ कूटनीतिक चैनलों से होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में रह रहे अवैध भारतीयों को भी सभ्य तरीके से वापस भेजा जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। बांग्लादेश के सीमा रक्षक बल यानी कि बीजीपी और भारत के बीएसएफ के बीच पहले भी तनातनी हो चुकी है। जनवरी 2025 में दोनों बलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी जब बीजेपी ने भारत की तारबंदी का विरोध किया। घुसपैठियों पर क्यों सख्त? भारत बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी खुला है। 3232 किलोमीटर तक बाढ़ लगा चुकी है, लेकिन नदियां, जंगल और घनी बस्तियां घुसपैठ को आसान बना देती हैं। भारत अवैध घुसपैठियों को निकालने में लगा है, लेकिन अगर सभी 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया तो शायद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और समाज चरमरा जाए पूरी तरीके से। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त है। फरवरी 2025 में कोर्ट ने असम सरकार को अवैध विदेशियों के डिपोर्टेशन प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया, लेकिन ये काम आसान नहीं। कागज कार्रवाई, कूटनीतिक अड़चने और बांग्लादेश का टाल मटोल रवैया इसे बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहा है। अब घुसपैठियों की खैर नहीं। भारत में जनसंख्यिकी बदलाव के लिए पाकिस्तान और उसके पूर्वी हिस्से से बना बांग्लादेश शुरू से ही षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। इन देशों के करोड़ों घुसपैठियों देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए। उनकी घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून तो बनाया है, राज्य भी इनके खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी भी दी कि भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। कानून बनने और गृह मंत्री की 2 टूक चेतावनी के बाद भी इसके परिणाम कितने सार्थक होंगे ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। देश भर में घुसपैठियों का बड़ा नेटवर्क है। जितनी दुनिया के कई देशों की जनसंख्या नहीं है, उतने भारत में घुसपैठे हैं। अलग अलग एजेंसियों ने घुसपैठियों के अलग अलग आंकड़े बताए हैं। किसी ने 3 करोड़ तो किसी ने 5 करोड़ तक का जिक्र किया है। ये पहले की बात है, आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। भारत में घुसपैठ स्वतंत्रता की ठीक बात से चल रही है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आधा परिवार भारत में छोड़ा है ताकि उनकी संपत्ति भी सुरक्षित रहे और भारत के रूपांतरण का कुचक्र भी चलता रहे। बंटवारे के बाद कैसे रची गई बड़ी साजिश? बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने 2 स्तर पर अभियान चलाए। पहला, अपने क्षेत्र से हिंदुओं को मारकर भगाना, उनकी संपत्ति छीनना या उनका कन्वर्जन कराना। दूसरा, भारत भूमि पर कब्जा करना। इसे भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत के शासकों की भूमिका और कश्मीर पर कबायलियों के हमले से समझा जा सकता है। कश्मीर के बड़े भाग पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। घुसपैठियों के लिए पहले कश्मीर और नेपाल सीमा मुख्य मार्ग हुआ करती थी। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ में तेजी 1971 के बाद आई। घुसपैठियों को भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में एक बहाना मिला और करोड़ों लोग युद्ध शरणार्थी बनकर भारत में घुस आए। इस युद्ध में जितने शरणार्थी भारत आए उतने दुनिया के किसी युद्ध में नहीं देखे गए। 17 दिन चले इस युद्ध की समाप्ति और बांग्लादेश बनने के बाद शरणार्थियों को अपने देश लौटना था, लेकिन अधिकांश यही रह गए क्योंकि ये शरणार्थी नहीं थे, ये भारत के जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी परिवर्तन की योजना के तहत आए थे।
इसी के साथ बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ तेज हो गई, उनमें रोहिंग्या भी शामिल पाए गए। आज बांग्लादेश और म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के हर गांव और नगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।